आज दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, जदीद शहर, बिजली, खला की खोज और स्पेस स्टेशन जैसी नाकाबिले यकीन इजादात कर चुकी है, जो आज से सिर्फ 100 साल पहले तक हमारे आबा व अजदाद के लिए सिर्फ एक ख्वाब थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भी हमारी इसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आबाद हैं जो कि इस वक्त हमारी इस मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, और ये लोग आज भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे आज से हज़ारों साल पहले पत्थर के दौर के अंदर इंसान गुजारा करते हैं। आज भी इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनके छोटे से इलाके से बाहर कोई दुनिया बसती भी है। इन्हें यह भी नहीं पता कि आज दुनिया के अंदर पहिए की ईजाद हो चुकी है, दुनिया के अंदर कागज़ ईजाद हो चुका है और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इन्हें दुनिया की बाकी हुकूमतों, किसी मज़हब का या बाकी दुनिया की मौजूदगी का कोई इल्म ही नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ के अंदर मौजूद इस पुरस्कार आइलैंड की, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस इलाके के अंदर तकरीबन 150 से लेकर 1000 के करीब लोग मौजूद हैं, जो कि आज के टाइम के अंदर भी तीर कमान से शिकार करते हैं, मिट्टी से भरे हुए घरों में रहते हैं और पत्तों से अपना जिस्म ढांपते हैं। और भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग किसी आउटसाइडर की एंट्री को अपने इलाके के अंदर बर्दाश्त ही नहीं करते और इसे फौरन से पहले मार देते हैं। इनफैक्ट आउटसाइडर्स को देखकर ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि अपने ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों पर भी तीर बरसाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों से इन लोगों को बीमारी का खतरा है, क्योंकि इनके जिस्म ने अभी तक ऐसी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं की कि मॉडर्न किस्म के जरासीम को ख़त्म कर सके। सो इसलिए ये लोग आसानी से बीमार होकर मर सकते हैं। और तीसरी वजह है यहाँ के लोगों का कल्चर ख़त्म होने से बचाने की कोशिश करना, क्योंकि इन लोगों की अपनी एक अलग ज़बान है और अपना अलग कल्चर है। सो यही वजह है कि बार बार इंडियन हुकूमत की तरफ से कोशिश करने के बावजूद भी इन लोगों का अग्रेसिव रवैया देखकर इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। और हमेशा इस आइलैंड के आसपास कोस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा इनकी हिफाजत के लिए गश्त करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर लोकल मछुआरों को रिश्वत देकर 2018 के अंदर एक एलन चाओ नाम के एक 26 साल लड़के ने, जो कि मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन था, इसने यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी की दावत देने के लिए भारतीय हुकूमत से छुपकर यहाँ पर जाने का फैसला किया। और यहाँ पर पहुंचकर पहली बार यहाँ के लोगों ने इस पर तीर से हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से इसके हाथ के अंदर मौजूद बाइबल पर वो तीर लगने की वजह से इसकी जान बच गई। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और दूसरी बार ये फिर से वहां पर वापस जाता है, लेकिन इस बार वहां से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल्स के लोगों ने इसे तीरों से मारकर वहीं पर दफना दिया। कभी इसकी बॉडी भी वापस नहीं आई। ये वाकया पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ, जिसकी वजह से नॉर्थ सेंटिनल की मशहूरी और ज्यादा हो गई। और इस वाकये से सबक सीखने की बजाय अभी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले ही एक अमेरिकन यूट्यूबर बिना इजाजत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अंदर चला गया, कुछ व्यूज और लाइक्स की खातिर। और ये बंदा भी एक लोकल मछुआरे की मदद से लोकल बोट के अंदर इस आइलैंड पर पहुंचा और यहाँ पर काफी देर खड़ा होकर नॉर्थ सेंटिनल्स का इंतजार करता रहा। और जोर जोर से पूरा 1 घंटा खड़ा होकर सीटी बजाकर इसने नॉर्थ सेंटिनल के लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी खुशकिस्मती कि या तो इन लोगों ने इसकी आवाज़ को सुना नहीं या फिर इसको इग्नोर किया, क्योंकि कोई भी इसकी आवाज़ को सुनकर नहीं आया। सो थक हार कर इसने बीच पर ही एक कोक का कैन और एक कोकोनट छोड़ा और वहां से वापस चला गया। और बाद में इसे अंडमान आइलैंड्स की सिक्योरिटी ने अरेस्ट कर लिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके अंदर यहाँ पर मौजूद 572 आइलैंड्स आते हैं और इनमें से सिर्फ 38 पर इंसान मौजूद हैं। ये आइलैंड्स 2 अहम ग्रुपों के अंदर तकसीम है, जिनमें से एक का नाम है नॉर्थ अंडमान आइलैंड और दूसरे का नाम है साउथ निकोबार आइलैंड। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर या फिर 93 माइल चौड़ा समुद्री फासला मौजूद है। इस इलाके का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है पोर्ट ब्लेयर, या फिर सरकारी तौर पर इसको श्री विजयपुरम भी कहा जाता है, जो भारतीय मेनलैंड चेन्नई से तकरीबन 1190 किलोमीटर और कोलकाता से तकरीबन 1255 किलोमीटर दूर है। इन जजीरों का टोटल एरिया तकरीबन 8249 स्क्वायर किलोमीटर है और 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 3,80,581 लोग हैं। ये इलाका 3 मुल्कों के साथ अपनी समुद्री हदूद रखता है। इंडोनेशिया से तकरीबन 165 किलोमीटर दूर जनूब के अंदर, म्यांमार से 280 किलोमीटर शुमाल मशरिक के अंदर और थाईलैंड से तकरीबन 650 किलोमीटर जनूब मशरिक के अंदर। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार जज़ायर के शुमाली हिस्से यानी अंडमान ग्रुप के अंदर मौजूद है। और यही अमेरिकन यूट्यूबर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से साउथ की तरफ जा रहा था कि इसे कुछ लोकल मछुआरों ने यहाँ से गुजरते हुए देख लिया और पुलिस को इतला दे दी। अब ये बंदा पुलिस की कस्टडी के अंदर है और अगर इस पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो इसको 8 साल की सज़ा हो सकती है। और इतनी सख्त सज़ा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बाहर से आने वाली किसी भी बीमारी से मर सकते थे, उन बैक्टीरिया और जरासीम की वजह से जो कि ये बंदा इनके आइलैंड्स पर अपने साथ लेकर आता। अब ऐसा नहीं है कि हज़ारों सालों के अंदर इन लोगों से कभी रब्ता करने की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि 2004 के अंदर तो जब यहाँ पर सुनामी आया और कुछ हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर भेजा गया कि देखें कि क्या ये लोग ज़्यादा इफेक्टेड तो नहीं हुए,
तो बदले में इन लोगों ने हेलीकॉप्टर्स को देखकर इन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये लोग बाहर की मदाखलत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। सो भारतीय हुकूमत ने इस इलाके के लिए नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी बनाकर इन लोगों को अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आप देखें कि कुछ व्यूज़ और लाइक्स की खातिर ऐसे यूट्यूबर इन लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तकरीबन 10,000 साल पहले अफ्रीका से यहाँ पर हिजरत की थी, और ये क्योंकि समुद्री जज़ायर के अंदर मौजूद थे जहाँ पर आना आम ज़मीन की निस्बत मुश्किल था और ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, लिहाजा यहाँ पर रहने वाले लोग ख़ास तौर पर बाकी दुनिया से कटे हुए थे। और इसीलिए आज के टाइम के अंदर भी ये इंसान पत्थर के दौर के इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि ये फसलें काश्त नहीं कर सकते, इनको फसलों की काश्त के बारे में पता ही नहीं है, बल्कि इसकी बजाय ये तीर कमान से शिकार करते हैं और फलों को पौधों से तोड़कर खाकर गुजारा करते हैं। साल 1857 के अंदर ब्रिटिश इंडिया का एक जहाज जिसको मर्चेंट शिप भी कहा जाता था, इसके अंदर 86 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर मौजूद थे, यहाँ से गुजरते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो गया और इन लोगों पर सेंटिनल्स लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन ये लोग तैर कर किसी तरह से शिप के अंदर इकट्ठा होते हैं और ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी की मदद से इनकी जान बच जाती है। साल 1880 के अंदर वेडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इन लोगों से मिलने की कोशिश की और इसे बाकी इंडियन अंडमान आइलैंड्स के कुछ लोगों को जिनसे वो पहले बात कर चुके थे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों से बात करवाने के लिए इनके सामने खड़ा किया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाए, हालांकि ये दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के रहने वाले लोग थे। इसका मतलब ये था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों की ज़बान और इनका कल्चर इतना डिफरेंट था कि इससे बाहर के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कई बार अपने लोगों को इन ट्राइब से राब्ते के लिए भेजा और 1967 के अंदर तलोक नाग पंडित ने इनसे राब्ते की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी नहीं मिला। 1970 के अंदर यहाँ पर एक टैबलेट लगा दी गई कि ये पार्ट अब इंडिया का है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और रिकॉर्ड पर मौजूद 1975 के अंदर एक फिल्म क्रू का यहाँ पर विजिट था, जिन लोगों ने पहली बार यहाँ के लोगों को कैमरे पर रिकॉर्ड किया, लेकिन सेंटिनल्स ने इन पर हमला कर दिया तो इनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। और इसके बाद कई बार कोशिश की गई इन लोगों से बात करने की, लेकिन हर बार ये लोग एग्रेसिव होकर हमला कर देते। साल 1981 के अंदर एक समुद्री जहाज़ बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही थी कि रास्ते के अंदर तूफान की वजह से ये रास्ता भटक कर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गई और इन लोगों पर भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन यहाँ के लोग जहाज़ के लोहे के अंदर छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं और बाद में इनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी कर लिया जाता है। लेकिन इनका ये शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर डूबा हुआ मौजूद है, जिसको गूगल मैप की मदद से भी देखना मुमकिन है। साल 1991 के अंदर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधु बाला और इनकी टीम ने सेंटिनल से फ्री कांटेक्ट करने की कोशिश की और इनको नारियल भी तोहफे में दिए, जो कि हैरत अंगेज तौर पर इन लोगों ने अपनी नेचर से हटकर ले भी लिए। और इसके सिर्फ 1 महीने के बाद एक बार फिर से इन लोगों को तोहफे के तौर पर नारियल दिए गए तो इन लोगों ने अग्रेसिव होने की बजाय ये तोहफे के तौर पर कबूल कर लिए। मतलब आहिस्ता आहिस्ता इनका रवैया अग्रेसिव से अचानक से फ्रेंडली हो गया था। शायद फर्क ये था कि पहले मर्दों ने विजिट किया था और इस बार औरत ने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन साल 1991 के बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पर जाने की कोशिश की, ये लोग किसी को भी अपने इलाके के अंदर दाखिल होता देखकर इस पर हमला कर देते। सो इसीलिए साल 1997 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आम लोगों के जाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी, ताकि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों पर नज़र तो रख सकें लेकिन इनकी ज़िंदगियों के अंदर मदाखलत ना कर सकें। सो इसीलिए सिर्फ 50 किलोमीटर दूर शहर होने के बावजूद और इंडियन शहरी होने के बावजूद इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इंडिया जैसा कोई मुल्क मौजूद भी है और ये लोग इसी हालत के अंदर अपनी ज़िंदगियों में खुश भी हैं, यहाँ पर आराम से रहते हैं, इनकी आबादी भी नहीं बढ़ रही है और ये जंगल को काट कर बाकी इंसानों की तरह तबाह भी नहीं कर रहे, बल्कि नेचर के साथ घुल मिलकर रहना सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो कि आज खुद को मॉडर्न कहते हैं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों को ज़बरदस्ती अपनी आज की दुनिया के अंदर लाकर ज़बरदस्ती एडजस्ट करवाना चाहते हैं और अपने इस आर्गूमेंट की सपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि हमें इन लोगों को अपनी मॉडर्न दुनिया के अंदर शामिल इसलिए करना चाहिए ताकि वो भी इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सके जिनका हम उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू के लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को अपने घरों के अंदर अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इस मॉडर्न दुनिया के अंदर और हमारी बीमारियों के अंदर जिंदा नहीं बच पाएंगे और ना ही इन लोगों को हमारी तरक्की की कोई ज़रूरत है। लेकिन आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं और किस वजह से, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।